जोहार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोग को हमने बताया, निरमा कैसे बनाया जाता है, पत्तल कैसे बनाया जाता है और खेती कैसे किया जाता है वो आप लोग दिखाएं। आज हम आप लोग सुअर पालन कैसे किया जाता है वो हमें आपने दिखाया। आज हम आए हैं बकरी पालन। बकरी पालन कैसे किया जाता है और क्या इनकम है वो हम जानना चाहते हैं। तो देख सकते हैं मेरे पीछे बकरी और एक किसान है, फार्मर, वो इधर इसको चरा रहे हैं। तो चलिए आते हैं, मिलते हैं। जोहार चाचा। जोहार 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 जोहार। हाँ, क्या कर रहे हैं आप यहाँ। बैल चरा रहे हैं। वो बैल चरा रहे हैं और बकरी बकरी चरा रहे हैं। उधर उधर चल रहा है। तो बकरी जो आप रखे हैं तो उसको देखभाल कैसे करते हैं। देखभाल उसको सांझ और बिहान देखभाल कराता है, चराना बजाना पड़ता है। नहीं चराओगे बजाओगे तो भूखे मुँह तो मर जाएगा। हाँ। रहता है तो झूर पतोर में चराने के लिए लगता है, अपना खाता है पीता है रहता है। वो जैसे कि आप खुला में छोड़ देते हैं तो आपको अलग से चारा नहीं देना पड़ता है। नहीं, अलग से चारा नहीं देना पड़ता है। पौधा हल जाता है तो उसको बोलेगा किसान कि हमको काहे पौधा चरा दे रहा है, तो उसको देखभाल नहीं करेगा तो हमको नहीं पीटेगा वो। हाँ हाँ। तो उसको तो देखभाल करना जरूरी है। हम्म। हाँ? तो ये आप कब से कर रहे हैं ये बकरी पालन। हमका जब से जन्म है तब से हम बकरी पालन कर रहे हैं। यानी आपके दादा परदादा पिताजी हाँ, सब करते आ रहे हैं ना? सब करते आ रहा है एकदम से, अभी तक छूटा नहीं है। तो ये नहीं छूटेगा। नहीं तो ये दिन भर मतलब इनको चराना पड़ता है खाली सुबह शाम। सुबह शाम दिन भर में सुबह सुबह शाम। जैसे हुआ तो 10 बजे खोल दो, फिर उसको 4 बजे ले जाओ, फिर वो रह गया, फिर उसका भोरे फिर खोलो। और जैसे गर्मी आ जाता है तो 7 बजे खोल दो, 9 बजे घुसा दो, फिर 3 बजे खोलो, फिर चारा पानी दे के अपना खेत गोठ में चरा के अपना घर ले आओ, पानी पर वो पी ला। वैसे ही बकरी पालन होता है। तो मान लीजिए आपका बकरी जो 20 बोले, हाँ। तो साल भर में कितना मतलब बच्चा दे देता है। साल भर में बच्चा जैसे है 10 गो पैदा करने वाला, तो दो दो हुआ तो 10 दूना 20 गो हुआ, और एक गो हुआ तो 10 गो हुआ। अब उसमें से काय गो पट्ठा निकला, काय गो पट्ठी निकला, तो उसी में से अगर 5 गो अगर पट्ठा निकल गया तो उसी को बकरी आता है तो वही फायदा होता है, बस और क्या होगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 10 आपका बकरी है, 10 बकरा है और उसमें 10 का अगर साल भर में अगर 2 बच्चा देता है, मैक्सिमम 2, कम से कम 1 ना। एक तो देना ही है। हाँ। तो मैक्सिमम तो कोई कोई बकरी 3 गो दे देता है, तो उसमें थोड़ा पालन पोषण में थोड़ा मेहनत लगता है। एक 2 गो दूध पीता है तो एगो नहीं पीता है, तो उसमें से एगो कमजोर हो जाता है। और 2 गो रहता है तो अच्छा पुष्टगर रहता है, और एगो रहता है तो और पुष्टगर रहता है। 2 गो मतलब जितना कम रहेगा उतना अच्छा बच्चा को मतलब पोषण मिलेगा। हाँ, पोषण मिलेगा। तो साल भर में मान लीजिए आपका 20 गो बोले, 20 बच्चा, तो आप कितना बेच देते हैं साल भर में। जैसे साल भर में बेच दिए तो 5 गो जैसे पट्ठा हो गया तो 5 पट्ठा बेच दिए। और अगर पाठी बेचने का मन किया तो उसको और बार करने का रहता है तो उसको रख देते हैं, तो ही फायदा होता है कि और 2 गो बढ़ गया। ये लोग तैयार कितना मतलब 4-5 साल लग जाता है, तैयार होने में कितना साल लग जाता है। अगर खस्सी पालन करिए तो 3 साल, और बकरा पालन करिए तो 2 साल, और 1.5 साल में बिक्री कर दीजिए। जैसा बकरा वैसा दाम, जैसा खस्सी वैसा दाम। एगो खस्सी मिलता है अगर बढ़िया हो जाता है तो 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 25,000 तक हो जाता है। तो मतलब बकरा से ज्यादा खस्सी का रेट है। खस्सी का रेट अच्छा है, बकरा से ज्यादा खस्सी का रेट। और खस्सी में ज्यादा देखभाल भी किया जाता है। देखा भी जाता है। ब्याह शादी में बकरा तो नहीं खाता है, खस्सी खोता है। बकरा सिर्फ यही दुर्गा पूजा या पूजा पाठ में, दुर्गा पूजा में हुआ, काली पूजा में हुआ, जैसे अपना देवता फेता में हुआ, यही सब में आता है बकरा काम।
लेने नहीं पड़ता है, अपना घर के काम निकल जाता है, तो ही पैसा बच जाता है। चाहे इससे जुटाइए चाहे उससे जुटाइए, जे कनवा छुइए या वो कनवा छुइए, एक ही न होता है बराबर। हम्म। तो जैसा कि सुने दोस्तों, जैसा कि आप अभी सुने चाचा जी से कि आपका अगर 20 बकरी है, उसमें 10 बकरा है आपका, 10 बकरा है, तो उसमें अगर 10 बकरी का बच्चा अगर 2 निकला तो कम से कम 20 में अगर पाठा निकला, पाठा वही बकरा ना है? हाँ बकरा, अगर पट्ठा अगर 10 अगर पट्ठे हो गया तो और फायदा हो गया आपको, साल भर में ₹1,00,000 हो गया आपको, बस यही फायदा है यार का। जैसे बीमार नहीं हुआ तो अच्छा पालन है। अच्छा, मान लीजिए अभी 2 तरह से, जैसे आप हैं कि अब घर में सुबह शाम देखते हैं ये, और आप सुबह शाम चला खुला में छोड़ देते हैं तो आपको अलग से चारा नहीं देना पड़ता है। नहीं। आज जो अपना घर में एक मछली बना कर रखेंगे, तो बना के रखेगा तो कुट्टी दो, खल्ली दो, भूसी दो, तो उसमें ज्यादा खर्च पड़ेगा। उसमें ज्यादा खर्चा है। हाँ, उसमें ज्यादा खर्चा है। कुट्टी खिलाओ, भूसी खिलाओ, चोकर खिलाओ, इस सब में ज्यादा खर्चा है। और चरा के उसमें कम अपना लगता है, मेहनत भी उसी में से पार हो जाता है। यही बकरी का पालन होता है, और क्या होता है। और सही कहा गया कि गांव में अगर आपका बकरी गरू नहीं रहे तो घर शोभा नहीं देता है। शोभा नहीं देता है। वो अगर जैसे वो पैखाना नहीं करेगा, खाद में नहीं डालोगे तो फिर पौधा कैसे होगा जी? हाँ? सल्फेट बेच दीजिएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, चलिए दोस्तों, आप लोग और एक चीज गौर कीजिएगा, और नीमक नहीं दो तो क्या फायदा होगा आपको? कितनों कीमत करके लाया और नीमक नहीं दीजिए तो मजा लगेगा? सही हाल होता है ही बकरी का, अथी गोबर, अथी बैल का, गाय का, यही सब नहीं होता है, और क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग सुने दोस्तों कि आपका अगर बकरी पालन या गाय पालन कर रहे हैं तो उसका गोबर का भी बहुत फायदा करता है। बहुत फायदा। जिसका है जर जमीन तो अपना जमीन में देता है, अगर उसका जर जमीन है तो एक ट्रक में उसको 12,000 रुपया मिलता है। एक ट्रक ले जाए 407 में लेगी तो 12,000 रुपया मिलेगा, और कम मिलेगा। और जिसका है जमीन तो वो अपना डालता है, अपना पौधा करता है। जैसे आप ही को है तो आप तो बेचिएगा नहीं जी, नहीं। अपना खेती बाड़ी में मिल देगा। और नहीं है तो उसको बेचना ही पड़ता है। तो गोवाला लोग क्या करता है, उसका तो खेती बाड़ी नहीं है, गाय भैंस 20 गो रख लिया है, सब मान दो, उसका वही फायदा होता है, उसको मान दे। हाँ, माइंड का तो अभी रेट एकदम धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। हाँ, खादे का उसको पैसा होता है, जो भी होता है। और गांव में अगर आप गाय या बकरी रखे हैं तो आपका दोनों फायदा हो रहा है। एक तो बकरी का फायदा हो रहा है, आपका चराने का भी, और उसका खाद भी आपका यूज में आ जा रहा है। खाद आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता है, खाद नहीं पड़ता है। और केमिकल यूरिया सब तो खैर वो सब खाली डालिए तो कितना केमिकल ओड़िया होगा जी। खाद नहीं डालिएगा तो कितना दीजिए, ओड़िया दीजिए, DAP डालिए, नहीं होगा। दवा छिटकिए तो क्या होगा? यही सब नहीं होता है, और क्या होता है। सबका पालन तो ही है, और क्या। तो इतने बता सकते हैं, तो हम नहीं बता सकते। तो जैसा कि सुने दोस्तों, आप लोग अभी चाचा जी बताएं कि अगर ग्रामीण में है, अगर शहर में भी है तो आप भी पालन कर सकते हैं। हाँ? पर गांव में आपका सुविधा यही होता है कि चरावन के लिए थोड़ा सुविधा होता है। और आपको टाउन में है तो उसको कुट्टी खिलाओ, भूसी खिलाओ, चोकर खिलाओ, तो क्या फायदा होगा उसमें? दिन रात खिलाओ, और खाद भी ऐसे ही जिधर तिधर फेंका जाता है, मेहनत करके रखते नहीं है, बह जाता है, तो क्या फायदा होता है। और हम लोग तो एक जगह खाद गड्ढा कोड़ देते हैं, उसी में जमा कर देते हैं, समय होता है गाड़ी में उठा के अपना खेती बाड़ी में दे देते हैं। यही नहीं होता है जी, अब क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग सुने दोस्तों कि गांव में अगर बकरी पालन या गाय पालन करते हैं तो कितना फायदा है, और ये इनकम के बारे में भी बताएं कि अगर 10 बकरी से अगर बच्चा अगर खके निकला तो 10 गो निकला, और 10 अगर पाठा हुआ तो 1 लाख का आपका इनकम हो गया। और उसमें अगर आपका खसी अगर बनाते हैं तो खसी में आपका तो एक का कम से कम 17,000 से ऊपर ही। हाँ, 17,000 से ऊपर है, 25-30 हजार हो जाता है, जैसा भी गड्ढा हो जाता है।
जैसा आपका खस्सी का तैयार हुआ जैसा नस्ल का, हाँ। उसके अनुसार आपका 17 से एभव आपका जितना भी जा सकता है, 25 भी जा मुझे सकता है। अभी एगो पाला है 50 केजी अभी है, उसको दाम कितना हुआ जोड़ लीजिए आप लोग। अभी जैसा कि बता रहे हैं पड़ोसी, एक बकरी क्या खस्सी, हाँ खस्सी है, मोरिया हाँ लिया है, वो ललका था, हाँ। 50 केजी है अब भी। तो का दाम कितना हुआ 50 केजी के जोड़ लो। अच्छा, क्या चीज से वो पलमुआ होता है, वो क्या होता है, कौन वाला, कौन नस्ल के है? उसको है वो पलमुए है। पलमुए है ना, लंबा कान वाला। हाँ लंबा कान वाला इधर का देहात का वो नहीं है, वो है बिहार का है। नहीं तो देहाते का कम से कम 17,000 तक जाएगा ना। वो 17,000 उसको है। नहीं नहीं, इधर गांव वाला जैसे हाँ बोले। गांव वाला 17-25 जैसा तैयार। देखते हो ललधरिया खाए से कितना का है जी? 30,000 का है, 60,000 रुपया दो गो तिल के तीन गो, 60 दूना 30 दूना 60 30 या 90,000 तीन गो में। अब सोच ले कितना फायदा होता है। अभी लालधारी बगल में है आपको, तो देखते तो हो नजर में। ऐसी बात है यार। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देखें, बकरी पालन का बेनिफिट के बारे में बताएं, और इसका खाद का भी उपयोग आप लोग कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग हमें अभी बताएं कि आप दो तरह से पालन कर सकते हैं। एक तो खुला में आप सुबह शाम चराइएगा, तो उसमें भी आपको जो टाइमिंग है वो बचेगा, आप बाहर का भी काम कर सकते हैं, बकरी का भी पालन कर सकते हैं। और एक है कि आप फार्म, आप एक शेड बना के भी उसमें आप, यही कि आपको बाजार से इसका चारा लाना पड़ेगा, और जो ये लोग टट्टी करते हैं तो उसको साफ करना पड़ेगा। ऐसे साफ तो दोनों जगह करना पड़ेगा, पर इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि आपको टाइम इसमें बचत है, उसमें भी टाइम बचत है, पर इसमें है कि आपका जो चारा जो खरीदना पड़ रहा है वो चारा आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। और सेट बना कर आप रखते हैं उसमें चारा आपको खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी आप लोग को हमने दिखाया, अपने एक जो फार्मर है उनसे भी मिलाया, वो बताएं इनकम और जो टाइम है और उसका जो ये खाद जो बनाया जाता है वो भी देखें। तो हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।